बेहद स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स को। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ जसमीत भाटिया जी। जसमीत जी आपका स्वागत। नमस्कार। जसमीत जी, यूएसए से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि यूएसए पिछली दफ़े से भी ज़्यादा वीज़ा इस साल इंडियन स्टूडेंट्स को देने वाला है। ऐसा क्यों हो रहा है और इस वक्त प्रेजेंट स्टेटस यूएसए स्टडी वीज़ा का क्या है, और क्या हमारे नए स्टूडेंट्स जो 10+2 करके आने वाले हैं, क्या उनके लिए भी पॉसिबिलिटी है कि वो यूएसए का स्टडी वीज़ा हासिल कर सकें? एक एक करके मैं चाहूँगा कि इन सभी सवालों पे आपका जवाब लें। आपका बेहद स्वागत है। नमस्कार। जसमीत जी, सबसे पहले क्या यूएसए स्टडी वीज़ा आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेज़ी से इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ इन्वाइट करेगा, ज़्यादा वीज़े दिए जाएंगे? बिल्कुल। अगर अभी बात करें तो बहुत सारे यूएसए के सरकारी यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे हमारे ऑफिसेज में विजिट कर रहे हैं। लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कमिंग फ्रॉम यूएसए टू विजिट आवर ऑफिस टू डू अ ट्रेनिंग। तो जब इतने सारे कॉलेज के नुमाइंदे आते हैं तो हमारी उनसे बात हुई कि बहुत लोग आ रहे हैं, इतने यूएसए से कभी नहीं आए। सो यूएस हाई कमीशन में उनकी मीटिंग हुई, जो उन्होंने डिस्कस किया उनसे, तो उनसे पता लगा है कि दे वांट टू ट्रिपल द नंबर ऑफ वीजाज विच वर गिवन लास्ट ईयर। सो जितने भी वीजा उन्होंने पिछले साल दिए थे उससे 3 गुना वीजा देना चाहता है यूएसए। सो आई थिंक यूएसए हमेशा से ही टॉप डेस्टिनेशन रहा है। तो बीच में यूएसए एम्बेसी बंद रही, बैकलॉग बड़ा हो गया। नाउ दे हैव हायर्ड टीम बैक एंड दे आर सेइंग फ्रॉम अप्रैल दे विल हैव 5 टाइम्स इंटरव्यू स्पॉट्स। मतलब कि अभी अगर उनके पास 10 हैं तो अप्रैल में उनके पास 50 होंगे वो 10 स्पॉट्स की जगह। सो विच इज अ ग्रेट न्यूज एंड दे वांट टू रिड्यूस द इंटरव्यू टाइम फ्रॉम अ ईयर टू 6 मंथ्स। मतलब 6 महीने में आपको इंटरव्यू स्पॉट मिलेगी ही मिलेगी। सो स्टूडेंट, आई फील कि जो बच्चे कनाडा से रिफ्यूज हैं या कनाडा में 1.5 मॉड्यूल है, 2 में 5.5 है, 3 में 5.5 है, उनके लिए यूएसए एक अट्रैक्टिव लोकेशन है। बिल्कुल, यूएसए में अफोर्डेबल स्टडीज आर ऑल्सो देयर, सो यू कैन चूज यूएसए बिकॉज इट इज अ ग्रेट डेस्टिनेशन एंड आई विल एडवाइज कि यूएसए जाके भी आप एक बहुत बढ़िया करियर बना सकते हैं। सो यूएसए में जब आप पढ़ाई करते हैं तो करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सीपीटी जिसको बोला जाता है, उसके दौरान आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और पढ़ाई के बाद ओपीटी ले सकते हैं जिसको ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोला जाता है। बट आपका जो कोर्स है वो स्टेम के अंदर आना चाहिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के अंदर आना चाहिए। और अगर I-20 की बात करें तो हर कॉलेज की जो फीस है I-20 की डिफरेंट होती है, तो आप I-20 अप्लाई करें। I-20 एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको ऑफर लेटर भी कहा जाता है, बट इट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए एंड इट इज डाउनलोडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट। सो I-20 कैसे आती है? द प्रोसेस इज दिस: यूएसए में कोई भी पैसा वीजा से पहले नहीं देना पड़ता, नहीं, बस एडमिन चार्जेस यानी कि I-20 की फीस। अगर यूनिवर्सिटी की $50 I-20 की फीस है तो आप $50 पे करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी की $100 की I-20 की फीस है तो आप $100 पे करेंगे। अगर जितनी भी फीस है दैट यू हैव टू पे। सेकेंडली, अगर हम बात करें I-20 आने के बाद आपका क्या खर्चा, आपकी I-20 कैन टेक अप टू 2 मंथ्स, क्योंकि उसकी एजेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वैल्यूएशन की जाती है, आपके फंड्स वेरीफाई किया जाता है, और फंड्स ऑफर लेटर के लिए हमें पहले ही चाहिए। सो जब आपकी I-20 आ जाती है तो उसके ऊपर आता है एक सेविस नंबर। सो I-20 में एक होता है सेविस नंबर जिसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो सेविस नंबर आपको सेविस फीस देने के लिए, पे करने के लिए दिया जाता है, जो कि 1 साल के लिए वैलिड रहता है। सो आपने पहले जो फीस देनी है वो है I-20 फीस, दूसरी फीस है आपकी सेविस फीस, तीसरी फीस है आपकी एम्बेसी फीस। ये 3 खर्चे आपने वीजा से पहले देने हैं। ट्यूशन फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। ट्यूशन फीस जब वीजा स्टैंप होके आ जाएगा आपका, तब आपने ट्यूशन फीस देनी है। सो एजेंट को पैसे सिर्फ उतने दो अगर एजेंट अपनी प्रोसेसिंग फीस मांग रहा है। जो जेन्युइनली एजेंट अपनी प्रोसेसिंग फीस मांगता है वो आप दे सकते हो, बट सुनने में यह आता है एजेंट कहता है वीजा लगने के बाद 5 लाख लूंगा। किस चीज के 5 लाख? इंटरव्यू तो आपने क्लियर करनी है, तो किस चीज के 5 लाख? सो स्टूडेंट, आई फील कि वी शुड अवॉइड दीज काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशंस एंड डायरेक्टली सी अ गुड प्लेस वेयर यू शुड अप्लाई। और यूएसए बहुत ही टॉप डेस्टिनेशन होने वाला है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर आप यूएस से अप्लाई करना चाहते हैं तो लैंडमार्क इमिग्रेशन AIRC सर्टिफाइड है, ICEF सर्टिफाइड है, तो आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के विजिट करें। गाइडेंस चाहिए, रिक्वायरमेंट सिंपल है, MOI पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 5.5 बैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कंट्री किस अप्लाई करना चाहते हैं। लैंडमार्क इमिग्रेशन हर स्टेप पे आपको गाइडेंस देगा।
चलिए, थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले मुझे इतना ज़रूर बता दीजिए जसमीत जी कि अभी यूएसए का लैंडमार्क इमिग्रेशन का सक्सेस रेट कैसा है, आपके वीज़े कैसे आते हैं? सो राइट नाउ इफ यू टेल मी कि अगर महीने के कितने वीजे आते हैं, ऐसा ले लेते हैं तो 10 से 12 वीजे लैंडमार्क इमिग्रेशन यूएसए के ले लेता है, जो कि बहुत ही कम नंबर है एज कंपेयर टू कनाडा। कनाडा में तो हम 100, 200, 300 की बात करते हैं, और यूएसए में 10 से 12 वीजे लेने भी बहुत मुश्किल है। बट 10 से 12 वीजे हर महीने आते हैं, बिकॉज स्टूडेंट थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं यूएसए के लिए अप्लाई करने के लिए। बट इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई जाएगी, I-20 के लिए गाइडेंस दी जाएगी, प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि आप कहां अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। 90413 90412 आप इसी नंबर पे बात करें और जसमीत जी से यूएसए के लिए गाइडेंस लें। थैंक यू सो मच।